किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और दिल्ली कूच करने पर किसान अड़ चुके हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का हंगामा भी देखने को मिला। नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश भी की गई। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं और कल से ये आंदोलन मुख्य रूप से सामने आया है। इससे पहले ही किसान जुटने शुरू हो गए थे और पुलिस की पूरी तरह से कोशिश ये रही कि उन्हें दिल्ली न जाने दिया जाए। हालांकि बहुत सी तस्वीरें ऐसी आई सामने जहां पर किसानों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पुलिस ने भी मोर्चा पूरी तरह से संभाला, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की गई। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्य खबर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुख्य रूप से उग्र नजर आ रहे हैं। कल बहुत सी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आज की ये जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर हाथ में झंडे लिए हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि सेना के जवानों ने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस भी डटी हुई है और किसी भी कीमत पर पुलिस ये नहीं चाहती कि दिल्ली किसान पहुंचे। हालांकि धक्का मुक्की बहुत हो रही है और पुलिस प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान किसी की एक तक मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बातचीत का रास्ता खोला है कि 3 दिसंबर को आकर के बातचीत कर सकते हैं किसान नेता, लेकिन फिर भी किसान मान नहीं रहे हैं। और ये हम आपको बताएं, न सिर्फ पंजाब हरियाणा के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी और कई राज्यों से किसान दिल्ली को घेरने की फिराक में हैं और अपना आंदोलन सफल बनाना चाहते हैं और सरकार से ये मांग सीधे सीधे तौर पर कि ये 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। मुख्य सवाल किसानों की ओर से ये भी कि एमएसपी खत्म हो जाएगा तो किसान कहां जाएगा, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान कहां जाएंगे, ये मुख्य सवाल है। और इसी के साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है, कई बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगा रही है बीजेपी सरकार की सीधे तौर पर कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि ये आंदोलन अभी भी जारी है और आगे आने वाले दिनों में क्या रूप लेगा ये आंदोलन, ये देखने वाली बात होगी। के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल अंबाला पटियाला बॉर्डर पर भी जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल की जो तस्वीरें वायरल हुई है उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वो किसान जो हमें रोटी देता है, जो 2 वक्त का अनाज देता है, आज उसकी दशा क्या हो गई है, अब फिलहाल क्या स्थिति? किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कल अंबाला में भी जिस तरह से वाटर कैनन के मार्फत उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। और कल जिस तरह से पानीपत तक के किसान पहुंचे और आज अब कुछ ही देर बाद वहां से रवानगी करेंगे दिल्ली की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। लेकिन इस बीच जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे किए गए हैं। यही नहीं, हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और कोशिश यही है कि किसान दिल्ली की तरफ ना जाए और इसी को लेकर लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और यही कारण है कि किसान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवेंद्र, मैं रोकना चाहूंगी आपको, कैसी कोशिश की गई है किसानों को रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए? पूरे मसले का समाधान किया जा सकता है और किसान बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर है कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने के बाद ही किसी तरह से सरकार से कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति है कि एक किसान और जवानों के बीच जो टकराव है, क्योंकि लगातार जो पुलिस के जवान है वो किसानों को आगे देंगे,
इस तरह की तैयारियां की गई हैं और दिल्ली में ये एंट्री ना करें, इस पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि पुख्ता जो बंदोबस्त किए गए हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और ये जो किसानों के लिए बैरिकेडिंग की गई है, बाकायदा कांटेदार तार लगाए गए हैं और यही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो फिलहाल दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश यही है कि वो दिल्ली में एंट्री ना करें। देवेंद्र, मुझे ये समझाएं कि अब किसानों को फाइनल कॉल क्या है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर, उन्होंने कहा है कि वो आकर के बात कर सकते हैं, 3 दिसंबर की तारीख भी दे दी है, तो फिर ये प्रदर्शन किस बात का? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसानों की तरफ से नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री की तरफ से यही कहा गया था कि आप किसानों से बातचीत करें, किसान बैठकर एक मैच में बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी किसान एक ही जिद पर अड़े हैं कि वो पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद भी किसी तरह की कोई बातचीत होगी। इससे पहले भी इस तरह की वार्ता किसानों के साथ हो चुके हैं लेकिन विफल रही। लेकिन अब जिस तरह से पिछले काफी समय से किसान रोष में है, आक्रोशित है, तो उसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल किसान दिल्ली की तरफ। जी देवेंद्र, क्योंकि पिछले कल और आज भी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसे देख करके लगता तो नहीं है कि कोई अधिकारी बीच में पहुंच पाएगा उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि इतना गुस्सा फूट पड़ा है सड़कों पर। तो इस बीच किसान किस प्रकार से अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से, प्रशासन से, किस प्रकार से? ठीक है, देवेंद्र का कनेक्शन हमारे साथ कट चुका है, दोबारा से कोशिश करेंगे अगर बातचीत दोबारा हो पाए देवेंद्र से। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में ज्यादा अहम, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो जवान हैं सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं और सुबह से ही तैनात हो गए हैं बैरिकेडिंग लगा करके। लेकिन हम आपको बताएं कि कल ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर किसानों के अंदर इतना गुस्सा देखने को मिला, बैरिकेडिंग तक हटा दी गई, रस्सियां तोड़ करके बैरिकेडिंग हटा दी गई, किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। अगर जो ट्रक चला करके किसान आ रहे थे वहां पर भी अगर पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अब ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसान अब फाइनल कॉल क्या लेना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव आ चुका है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जो हैं कृषि मंत्री, वो कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को आइए और बातचीत से ही कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन इस बीच अगर अभी भी ये किसान आंदोलन जारी है तो मुख्य मांग यही है कि 3 नए कृषि कानून जो है वो हटा दिए जाए और उसके अलावा उनके पास बातचीत करने के लिए कोई आए, वो पहल नहीं करना चाहते हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम कि ना तो बातचीत सरकार के साथ हो पा रही है और दूसरा सड़कों पर जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो भी किसी से छिपा नहीं है। आपको बताएं कि कल बहुत से लोग जो है वो जाम में फंस गए थे, कई घंटों तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा हमने बहुत सी तस्वीरें दिखाई जहां पर रोडवेज का पहिया भी जाम रहा है। कई लोग जो है इस जाम में फंस गए थे और किस तरह से पुलिस प्रशासन अब इसको संभालता है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ी रणनीति पुलिस को भी बनानी पड़ेगी कि किसानों को भी रोका जाए और ये जो जाम की स्थिति बन रही है इसको भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि किसानों का गुस्सा अभी कम होने का नाम नहीं है। हरियाणा और पंजाब के किसानों में वो गुस्सा, वो आक्रोश सरकार के खिलाफ देखा जा सकता है। लगातार कल नारेबाजी देखने को मिली, जवानों के साथ टकराव देखने को मिला और जवानों की ओर से भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो किसान हैं वो मुख्य रूप से परेशान हैं इन 3 नए कृषि कानूनों पर। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें और जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां की बात करें, तो बीजेपी लगातार यही कहती आई है कि थोड़ा धैर्य रखना होगा। आने वाले समय में भी किसानों को ये समझ आ जाएगा कि ये जो 3 नए कृषि कानून हैं वो उन्हीं के हित में हैं, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा बीजेपी एक मुख्य आरोप कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर यह लगा रही है कि ये जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं ये अपने राजनीति के लिए किसानों को बरगला रही है। लेकिन किसान अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए निकलता है तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में कौन किसको बरगला सकता है। और
यहाँ पर जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिछले कल की तस्वीरें हैं, जब आधी रात में ट्रैक्टर पर सवार होकर के बड़ी संख्या में किसान निकले थे और इसके साथ साथ जो बाकी दूसरे वाहन चालक थे, जो बाकी लोग जो अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए बाहर निकले थे, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनसे भी पूछताछ हुई है। अब हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये पानीपत की तस्वीरें हैं। पानीपत दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। हम आपको बताएं कि 80 से 85 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत, जहां पर अब ये किसान दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार है। तैयारी हो रही है, आप देखिए पेट्रोल भरवाया जा रहा है ताकि रास्ते में कोई रोक ना सके। रास्ते में हालांकि रोका जाएगा, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। जो पंजाब से किसान आ रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल ये है कि उन्हें हरियाणा से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो ये एक बड़ी दिक्कत उनके लिए है। लेकिन आप ये देखिए जो हरियाणा के किसान हैं उनको किस प्रकार से रोका जाएगा, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती तो रहने वाली है। ये पानीपत के किसान अब अपनी पेट्रोल भरवा करके पूरी तैयारियों के साथ निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। न सिर्फ पेट्रोल की टंकियां फुल कराई जा रही है, हम आपको बताएं कि किसान इतनी पूरी तैयारी में है, ये किसान इतनी तैयारी में है कि अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर के जा रहे हैं। और ये साफ तौर पर चुनौती दे दी गई है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम वहीं धरना स्थल पर बैठ करके खाएंगे पिएंगे और वहीं रहेंगे, लेकिन धरने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक दोहरी स्थिति बन चुकी है अब सरकार के लिए कि किस तरह से टैकल अब इसको किया जाए, किस तरह से हैंडल अब इसको किया जाए, क्योंकि किसानों का गुस्सा अब कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। इससे पहले कई बार आंदोलन हुए हैं, इससे पहले कई बार किसानों ने अपना गुस्सा जताया है, लेकिन अब ये जो आंदोलन हो रहा है ये एक बड़े स्तर का आंदोलन है, बड़े लेवल का आंदोलन है। और इसलिए ये एक बड़ी मुश्किल सरकार के लिए भी है कि किस तरह से इन किसानों को रोका जाए, जो देश का अन्नदाता है उसे मनाया जाए, उसे संतुष्ट किया जाए कि ये जो 3 नए कृषि कानून हैं उनके हित में हैं। समझना होगा कि आखिरकार ये जो 3 कृषि कानून हैं उनके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। लेकिन किसानों को फिलहाल जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो 3 नए कृषि कानून हैं वो उनके हित में नहीं है और इसलिए भी ये इतना बड़ा आंदोलन देखा जा रहा है। इसके अलावा इन आंदोलनों को समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो अन्य पार्टियों की बात हो। और इसके अलावा जो ये तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है, आप इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ बने रहिए। आपको लगातार हम हर दिन और हर रोज ये तस्वीरें दिखाएंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत से, ये तस्वीरें किसान निकल चुके हैं क्योंकि पानीपत में भी बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात कर ली जाए तो वहां पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद है और वो भी पूरी तरह से तैयार है। आज दिल्ली के घेराव के लिए निकलेंगे। आज देखना ये है कि कितने सफल हो पाते हैं। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो किसान हैं अपने साथ खाने पीने की पूरी सामग्री लेकर के गए हैं, पूरी तैयारी करके गए हैं, तो ये तस्वीरें दिखाना भी अहम हो जाता है। और इसलिए हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि ये वही किसान है जो हमें 2 वक्त की रोटी देता है। और आज ये स्थिति आन पड़ी है कि इनको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी है। इससे पहले कई बार हमने आपको जैसे पहले भी बताया, कई बार चेताया गया है और अन्य पार्टियों की ओर से भी चेताया गया है कि इन 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। लेकिन सरकार जो है केंद्र में वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो 3 नए कृषि कानून है उनके हित में। अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर हम बात करें नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है अगर 3 नए कृषि कानून नहीं हटते तो 4था कानून लाइए और ये गारंटी दीजिए कि एमएसपी पर ही किसानों की फसल बिकेगी। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसानों की फसल की जो बिक्री हो रही है वो एमएसपी जो निर्धारित की गई है उसी पर बिक्री हो रही है। बावजूद इसके किस प्रकार का गुस्सा फूट पड़ा है सड़कों पर, ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी जिम्मेदारी आज पुलिस वालों की भी है, सेना के जवानों की भी है इनको रोकने की।